दोस्तों लुक थोड़ा चेंज कर दिया है, थोड़ा सा फ्रेंच कट के अंदर आ गया है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। तो चलिए फिलहाल समझते हैं कि आज क्या समझने वाले हैं। देखिए, हमने अभी 2-3 वीडियो पहले एक वीडियो डाली थी और आप लोगों ने उसको बहुत पसंद करा। हमने एक स्ट्रेटेजी आपके साथ एक्सप्लेन करी थी कि मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए और प्रॉफिट आपको मिल जाएगा ऑप्शंस के अंदर। तो मेरे पास ना कुछ कमेंट्स आए, कुछ नहीं बहुत सारे कमेंट्स आए, जिनमें काफ़ी लोगों ने ये पूछा क्या हम सिर्फ और सिर्फ ऑप्शंस को बाय करके पैसा बना सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम उसको देख ले और देख करके हमें ये अंदाजा लग जाए कि ये सही समय है ऑप्शंस को बाय करने का। तो अगर आप ऐसा कुछ जानना चाहते हैं कि ऑप्शंस को कब बाय करना चाहिए, क्या कोई ऐसी ट्रिक है, क्या कोई ऐसा इंडिकेटर है, क्या कोई ऐसी टेक्निकल एनालिसिस है, तो आज की वीडियो में वो आपको एक्सप्लेन करूंगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफी हेल्प करेगी ऑप्शंस बाइंग के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल के अंदर। मेरा नाम है अनमोल मित्तल और शुरुआत कर रहे हैं यह जानने की कि ऑप्शंस बाय कब करना चाहिए। यानी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट में तेजी आने वाली है, वो भी बहुत तेजी से, तब हम क्या करते हैं, कॉल को बाय करते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मार्केट में मंदी आने वाली है, वो भी बहुत तेजी से आएगी, तो आप क्या करते हैं, पुट बाय करते हैं। तो ऑप्शंस बाइंग के अंदर यही दो काम होते हैं, कॉल बाय करना तेजी के लिए, पुट बाय करना मंदी के लिए। तीसरा और कोई काम ऑप्शंस में होता नहीं है। हालांकि स्ट्रेटजीज बहुत सारी बनती है, मिला जुला करके बहुत सारा कॉम्बिनेशन बनाया जाता है, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा सकती है तो कॉल बाय करें, और आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जा सकती है तो पुट बाय करें। तो क्या कर सकते हैं इसके साथ, ये एक आपको बेहतरीन आइडिया आज की वीडियो में देंगे। देखिए, एक इंडिकेटर आता है, इंडिकेटर का नाम है ADX एंड DMS। अब दोस्तों इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको सेक्रीफाइस करना है। आसपास में कोई भी आवाज आ रही है, कोई भी डिस्टर्बेंस आ रही है, थोड़ा सा उससे हट करके आराम से इस वीडियो को देखें और ये 5 से 7 मिनट जो मैं आपको समझाने वाला हूँ ADX से रिलेटेड, DMS से रिलेटेड, ये आपको बहुत ही मजेदार व्यू देगा मार्केट की डायरेक्शन का। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं दोस्तों कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हैं। यहाँ पर जो चार्ट आप देख रहे हैं, चार्ट लगा हुआ है निफ्टी 50 का, आप यहाँ देखिए, और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हम इसको वॉच कर रहे हैं। अब ये समझने से पहले कि कैसे हम पहचाने कि एकदम कैसे तेजी बन सकती है, एकदम कैसे मंदी बन सकती है, एक एनालिसिस करने से पहले हमें यह समझना बड़ा ज़रूरी है कि ऑप्शन को बाय कब करना चाहिए। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक यही है कि ऑप्शन के अंदर हमें एक प्रीमियम देना पड़ता है, और वो प्रीमियम को तभी निकाल पाएंगे जब मार्केट एक तरफा तेजी से कहीं भागे। अगर मार्केट तेजी से ऊपर जा रहा है तो कॉल बाय करके पैसा बनाया जा सकता है, अगर मार्केट तेजी से नीचे जा रहा है तो पुट को बाय करके पैसा बनाया जा सकता है। लेकिन हमें पता तो होना चाहिए कि मार्केट कहाँ जा सकता है, ऊपर या नीचे, वो भी तेजी से। देखिए, ऊपर नीचे एक अलग मैटर है, हो सकता है वो 4 दिन बाद ऊपर चला गया, 1 हफ्ते बाद ऊपर चला गया, लेकिन इतनी देर में तो क्या होगा, हमें नुकसान हो जाएगा, हमारा प्रीमियम चला जाएगा। तो ये ऑप्शन के अंदर होता है। ठीक इसी तरीके से जैसे कि दिल्ली में आपने देखा होगा कि अगर कोई मकान बिकता है तो मकान बिकने से पहले एक बयाना दे दिया जाता है, लोकल लैंग्वेज में हम बोलते हैं, हो सकता है काफ़ी लोग इसको नहीं जानते हो। तो एक जो बयाना होता है वो एक अनसिक्योर्ड होता है। यानी मान लेते हैं कि किसी की मकान की डील हुई 50 लाख की, उसने 1 लाख का बयाना दे दिया। अब वो कह रहा है 2 महीने बाद कागज़ करेंगे मकान के। अब 2 महीने बाद मान लो उसका मन पलट गया कि भैया मुझे ये मकान नहीं खरीदना, या कोई और मकान उसको खरीदना है, या कोई और अच्छी डील उसको मिल गई, तो वो क्या करेगा, 1 लाख का बयाना उसको छोड़ना पड़ेगा, वो बयाना उसका बंद हो जाएगा। ठीक इसी से मिलता जुलता ही ऑप्शन होता है। इसके अंदर एक प्रीमियम होता है। फॉर एग्जाम्पल 50 लाख के ऑप्शन के लिए 1 लाख का प्रीमियम है। अब वो प्रीमियम अगर आपको लगता है कि यहाँ प्रॉफिट हो सकता है, तब जाकर के आप ऑप्शन को बाय करते हो। अगर वो प्रॉफिटेबल हो गया तो कोई दिक्कत ही नहीं, आप उसको खरीद लोगे। लेकिन अगर वो प्रॉफिटेबल नहीं हुआ तो वो जो आपका प्रीमियम है वो बिल्कुल बयाने की तरह बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो ठीक यही होता है ऑप्शन में। अगर आपको लग रही है मार्केट में तेज़ी आ सकती है तो हम कॉल को बाय करते हैं, आपको लगता है मार्केट नीचे जा सकता है तेज़ी से, तब हम पुट को बाय करते हैं। अब इसको एक बार समझने के लिए मैं थोड़ा सा सेंसिबल पे जा रहा हूँ, बाकी कंफ्यूज मत होना। मैं आपको एक ADX इंडिकेटर के साथ कैसे हम ये एनालिसिस करेंगे कि तेज़ी से मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वो एनालिसिस आपको अभी दिखाने वाले हैं। फिलहाल एक बार सेंसिबल पे थोड़ा सा समय बिता लेते हैं। देखिए, सेंसिबल का प्लेटफॉर्म है। मैं स्ट्रेटेजी बिल्डर में जाकर के मैंने यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट लगाया था बाय कॉल। मुझे ऐसा लग रहा है फॉर एग्जांपल
निफ्टी 50 हमने लगाया हुआ है फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर मार्केट ऊपर जा सकता है, तो मैंने कॉल को बाय पे मैं लगा रहा हूँ कि मैं कॉल बाय करता हूँ एट द मनी पर, यानी जितने का निफ्टी चल रहा है उसी के आसपास। निफ्टी चल रहा है 17,617 का, तो मैं 17,617 के आसपास, यानी 17,600 सबसे पास में है, इसकी एक कॉल बाय कर लूंगा, राइट। तो उसका जो प्रीमियम है दोस्तों यहाँ देखिए 169 इसका प्रीमियम आ रहा है, 169, राइट। अब ये समझ लीजिए बयाना है, जिस तरीके से मकान खरीदने के लिए बयाना देना था, अब ये बयाना है, और इसकी एक्चुअल जो कीमत है जो नीचे आप देख रहे हैं, ये देखिए ये कीमत है इसकी 8,450। तो आपको मैक्सिमम लॉस इसके अंदर 8,450 का ही हो सकता है। निफ्टी कितना ही नीचे चले जाए, कितना ही नीचे चले जाए, ये आपका मैक्सिमम लॉस है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर आपको प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है। कैसे? आप यहाँ देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है मैक्सिमम प्रॉफिट अनलिमिटेड है। आप यहाँ नीचे ग्राफ को भी देख सकते हैं, ग्राफ देखने से भी आपको पता लग जाएगा। ये देखिए, ये ग्राफ देख रहे हैं, तो जितना मार्केट ऊपर बढ़ता जाएगा देखिए प्रॉफिट बढ़ते जा रहे हैं। ये देखिए एक्सपायरी डेट पे कितना प्रॉफिट आएगा। मार्केट अगर 4-5% ऊपर बढ़ गया तो आपको 40,000 रुपये का प्रॉफिट भी हो सकता है। मार्केट अगर 6-7% ऊपर बढ़ गया एक हफ्ते में तो आपको 50,000 भी, अनलिमिटेड जितना मार्केट ऊपर बढ़ता जाएगा प्रॉफिट होता जाएगा। मैक्सिमम लॉस जो आपने बयाना दिया है यानी प्रीमियम दिया है वही हो सकता है 8,450। तो इससे क्या बात आपको समझ में आती है? इससे ये बात समझ में आती है कि अगर मार्केट तेजी में है और स्ट्रांगली ऊपर जा रहा है तो कॉल खरीदने का फायदा है, अदरवाइज तो ये लॉस हो जाएगा, राइट। क्योंकि पहले आपको 169 रुपीज़ भी कमाने हैं, उसके बाद जो मार्केट बढ़ेगा तब आपको मुनाफा आएगा। अब ये 169 जो प्रीमियम है, काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जो नए लोग मार्केट में आते हैं, क्या हमें इंस्टेंट देना है, यानी हम बीच में बाहर नहीं निकल सकते? बिल्कुल बीच में बाहर निकल सकते हैं। टोटल नुकसान देखिए यहाँ पर क्या हो सकता है, आपको मैक्सिमम लॉस जो हो सकता है वो 8,450 हो सकता है। यहाँ थीटा देखिए, थीटा आपको बताता है कि अगर एक दिन में अगर आपने इसको होल्ड करा और मार्केट कहीं नहीं गया तो आपको जो माइनस जो प्रीमियम आपका जाएगा वो 827 रुपये का जाएगा, राइट। तो अगर आपने एक दिन होल्ड करके मार्केट अगर कहीं भी मूव नहीं होता है और आप इससे एग्जिट होना चाहते हैं तो आप एग्जिट हो सकते हैं। आपको नुकसान होगा 827 रुपये के आसपास का, एक एस्टिमेटेड होता है 800,000 रुपये मान लीजिए, अगर मार्केट वहीं की वहीं रुका रहा। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको एक हफ्ता होल्ड करना है। कई लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें एक हफ्ता होल्ड ही करना पड़ेगा। आप बीच में भी बाहर हो सकते हैं, थोड़े से नुकसान में भी बाहर हो सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, राइट। तो ये दोस्तों फंडा होता है ऑप्शन का। अब हमें एक तेज़ी चाहिए, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो हम कॉल खरीद सकते हैं, और अगर मार्केट नीचे जाने की पॉसिबिलिटी है तो हम क्या कर सकते हैं, पुट को खरीद सकते हैं। बाय पुट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए मार्केट जितना नीचे गिरेगा उतना आपका प्रॉफिट बनता चले जाएगा। ये देखिए ग्राफ देखिए आप, राइट। अनलिमिटेड प्रॉफिट, 6-7%, 8% मार्केट नीचे गिर गया, 50-60 हज़ार रुपये यहाँ बन जाता है। लेकिन फिर वही बात कि ये पता होना चाहिए कि मार्केट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है तेज़ी से। तो इसके लिए एक ट्रिक है, वो ट्रिक एक बार मैं बता देता हूँ आपको। मैं एक इंडिकेटर लूंगा, इंडिकेटर का नाम है ADX एंड DMS, राइट। ADX DMS के बारे में हम पहले भी बहुत अच्छे से बात कर चुके हैं। अगर डीपली इस इंडिकेटर के बारे में जानना है तो वो वीडियो का लिंक हम आई बटन पे दे देंगे, आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर मैं एक चीज़ यूज़ करने वाला हूँ दोस्तों। चीज़ क्या है, इसके अंदर देखिए 3 लाइनें हैं। इन 3 लाइनों को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। जब भी रेड वाली लाइन ग्रीन वाली लाइन से ऊपर होती है तो मार्केट तेज़ी से नीचे गिरता है, और जब भी ग्रीन वाली लाइन रेड लाइन से ऊपर होती है मार्केट तेज़ी से ऊपर बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर तेज़ी कब पता लगेगी? तेज़ी पता लगेगी इस ब्लैक वाली लाइन से। ये ब्लैक वाली लाइन जब भी 25 की रेंज से ऊपर हो जाती है, देखिए यहाँ पर रेंज आपको दिख रही होगी, जब भी ये 25 से ऊपर चली जाती है, देखिए 25 से ऊपर चली जाती है, तब मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आता है। और आप उसके बाद देखिए कि रेड वाली लाइन ऊपर है या ग्रीन वाली ऊपर है। जैसे यहाँ पर देखिए रेड वाली ऊपर थी तो मार्केट तेज़ी से नीचे गिरा, लेकिन यहाँ देखिए ग्रीन वाली ऊपर थी, ADX भी 25 से ऊपर था, मार्केट तेज़ी से ऊपर गया, राइट। तो नॉर्मली ADX इंडिकेटर को इस तरीके से काफ़ी लोग वॉच करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूज़न क्या है कि बहुत बार ADX का मार्केट का एक पीक बन रहा होता है और उस पीक को हम पहचान नहीं पाते, यानी बॉटम बन रहा होता है, उस बॉटम को हम कई बार पहचान नहीं पाते। तो उसको पहचानने के लिए हम एक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। हम ADX की लाइन के अंदर एक मूविंग एवरेज का यूज़ करेंगे। आप एक बार समझ लीजिए कैसे। देखिए यहाँ पर हम एक मूविंग एवरेज ले रहे हैं, और ये जो मैं प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ ये ज़ेरोदा का प्लेटफॉर्म है। जिस भी प्लेटफॉर्म पे मैं काम कर रहा हूँ, चार्टिंग प्लेटफॉर्म जो आप देख रहे हैं, यहाँ इसका जो पीरियड है उसको हमने 7 कर दिया है, 7 पीरियड का हम ले रहे हैं। और जो क्लोज की फील्ड है इसको क्लिक करके
जो हमारी एडीएक्स की लाइन है, नीचे देखिए एडीएक्स की लाइन आपको दिखाई दे रही होगी, ये देखिए अच्छे से शायद आपको वॉच हो जाए, ये देखिए ये एडीएक्स की लाइन है। हम इसके ऊपर इसको क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। ये देखिए मैंने इसको यहाँ क्लिक कर दिया है और सिंपल पे हमने इसको लगा लिया और इसको हमने इसका जो कलर है, कलर थोड़ा सा हमें इसको अलग करना पड़ेगा, तो हम इसको ब्लू कर देते हैं ताकि अच्छे से डिस्प्ले हो जाए ये, राइट। अब दोस्तों मूविंग एवरेज लगाने के बाद अब आपका क्वेश्चन आ रहा होगा ये काम क्या करेगी, इसका क्या बेनिफिट है। आप सभी को पता है कि ये जो हमने मूविंग एवरेज एडीएक्स के ऊपर लगाई है वो इसलिए लगाई है ताकि हम मार्केट में जो तेजी बनी हुई है उसको पूरी तरीके से कैप्चर कर सके। यानी जब जब एडीएक्स की लाइन मूविंग एवरेज की लाइन से ऊपर चल रही होगी, मार्केट एक तेजी का मूवमेंट दिखा रहा होगा, बहुत तेजी का मूवमेंट दिखा रहा होगा। आप यहाँ देख भी सकते हैं, मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, देखिए यहाँ से एक तेजी स्टैब्लिश्ड हुई, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए एडीएक्स जो है वो मूविंग एवरेज की लाइन से ऊपर चला गया। अब मार्केट देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए कितना स्ट्रांग मूवमेंट था, यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट के अंदर कम से कम 500-700 पॉइंट का यहाँ देखिए मूवमेंट था, 500-600 सिर्फ निफ्टी पे, वो भी कितने दिनों के अंदर, 4 डेज के अंदर, राइट। तो यही चीज़ हम कैप्चर करने के लिए हमने एडीएक्स की लाइन के ऊपर एक मूविंग एवरेज लगा दी है। और जब भी मूविंग एवरेज की लाइन के नीचे एडीएक्स होगा, जैसे ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये नीचे था, ये देखिए किस तरीके से चौपी बनी हुई थी मार्केट, देखिए पूरा ये चौपी बना हुआ था मार्केट, यहाँ से लेकर यहाँ तक बिल्कुल फ्लैट, कुछ कोई मूवमेंट नहीं। तो हमें यही तो चाहिए, हमें मार्केट के अंदर एक मूवमेंट कैप्चर करनी है, तभी तो हम कॉल बाय करेंगे, पुट बाय करेंगे, तभी तो यहाँ पर एक कंफर्मेशन मिलेगी कि मार्केट अब तेजी से कर सकता है, जो भी करेगा तेजी से करेगा, राइट। तो यहाँ पर इस इंडिकेटर के साथ आप इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। आप देखिए कि आपका जो एडीएक्स इंडिकेटर है वो पॉजिटिव टेरिटरी में चल रहा है या नेगेटिव टेरिटरी में चल रहा है, यानी डीएमएस जो है वो पॉजिटिव टेरिटरी में है या नेगेटिव टेरिटरी में है। कैसे पता लगाओगे, जब भी ये जो ग्रीन लाइन है ये एडीएक्स लाइन के ऊपर हो और साथ में रेड लाइन के ऊपर हो, देखिए यहाँ पर ये रेड लाइन के ऊपर भी आ गई थी और एडीएक्स लाइन के ऊपर भी आ गई थी, तो यहाँ पर क्या है, मार्केट बुलिश है। और बेरिश कब होता है मार्केट, बेरिश की भी एक बार देख लेते हैं। बेरिश मार्केट दोस्तों यहाँ पर होता है, ये देखिए जब ये जो हमारी रेड लाइन है ये दोनों लाइनों के ऊपर आ गई हो, एडीएक्स के भी ऊपर आ गई है प्लस ग्रीन लाइन के भी ऊपर आ गई है, तब मार्केट क्या होता है, बेरिश होता है। तो अगर मार्केट बेरिश है, रेड लाइन ऊपर है, तो बेरिश सिग्नल है। साथ में आपको क्या देखना है कि जो एडीएक्स की लाइन है वो मूविंग एवरेज के ऊपर हो, जो यहाँ पर देखिए ब्लू लाइन को तोड़ करके यहाँ कहीं ऊपर आ गई थी और अब तक ये ऊपर ही बनी हुई है, अब तक ये नीचे नहीं आई है। और मार्केट देखिए 500 पॉइंट नीचे टूट चुका है, अभी तक ये ऊपर बनी हुई है। तो जब तक एडीएक्स मूविंग एवरेज के ऊपर बना हुआ है तब तक आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट अभी भी तेज़ी से ही गिरता रहेगा, तेज़ी से। मार्केट के अंदर रुकावट या जो भी मार्केट के अंदर रुकना है कुछ, वो तभी होगा जब एडीएक्स की लाइन मूविंग एवरेज की लाइन के नीचे आ जाएगी, राइट। तो एडीएक्स की लाइन को हम इसलिए कैप्चर कर रहे हैं ताकि मार्केट की तेज़ी को कैप्चर कर सके, और जो रेड वाली और ग्रीन वाली लाइन है ये हम इसलिए कैप्चर कर रहे हैं ताकि हम मार्केट की डायरेक्शन को देख सके कि मार्केट ऊपर जा सकता है नीचे जा सकता है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो हमें तो तेज़ी में प्ले करना है, इसलिए हम कॉल पुट लेंगे। तो सिंपल भाषा में बात मैं करूं कि अगर आप मार्केट के अंदर पुट खरीदना चाहते हैं तो कब खरीदेंगे, तो पुट खरीदने की जो अपॉर्चुनिटी है वो एडीएक्स के हिसाब से तब हमें मिलेगी अगर हम यहाँ पर देखें जब रेड लाइन ग्रीन लाइन को तोड़ करके ऊपर चली जाए प्लस एडीएक्स की लाइन से भी ऊपर चल रही है, तो बहुत अच्छी बात है, राइट। तो यहाँ हमें अपॉर्चुनिटी मिली लगभग, यहाँ देखिए यहाँ निफ्टी का प्राइस क्या चल रहा था वो भी देख लीजिए। लगभग निफ्टी चल रहा था 18,100 के आसपास जब हमें ये सिग्नल मिला, राइट। 18,100 के आसपास निफ्टी था। उसके बाद देखिए तेज़ी से नीचे गिरा और यहाँ देखिए एडीएक्स की जो लाइन है वो मूविंग एवरेज के ऊपर थी, तो हमें बढ़िया सिग्नल मिला हुआ था और अभी तक ये ऊपर ही बनी हुई है। हम एग्जिट कब कर सकते हैं, हम दोस्तों एग्जिट तब कर सकते हैं जब एडीएक्स की लाइन क्रॉस करके मूविंग एवरेज को नीचे आ जाएगी। क्यों करना है ऐसा, ऐसा इसलिए करना है क्योंकि या तो मार्केट उसके बाद थोड़ा सा रुकेगा या चौपी हो जाएगा, क्योंकि एडीएक्स जो है जो वॉलेटिलिटी है वो कहीं ना कहीं रुकनी शुरू होगी धीरे धीरे। तो ये दोस्तों रीज़न है, इस वजह से हम वहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आपने एंट्री ले ली, आपने पुट खरीद लिया। अब पुट खरीदने के बाद आप अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो मेंटेन करिए कि भैया इतने % पे मैं निकल जाऊंगा। फॉर एग्जांपल 25% या 50% का लॉस एक कॉन्ट्रैक्ट पे हो जाएगा तो मैं एग्जिट करूंगा, या 100% का प्रॉफिट हो जाएगा तो मैं बुक कर लूंगा। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। कॉल कब बाय करेंगे, कॉल बाय करने का तरीका अभी आपको बताया था,
बिल्कुल सेम चीज़ उल्टी डायरेक्शन में अप्लाई कर लेनी है आपको। सबसे पहले आपको देखना है कि ग्रीन लाइन रेड लाइन को तोड़ करके ऊपर आ जाए। तो देखिए यहाँ ऊपर आ गई थी, ये ग्रीन लाइन रेड लाइन को तोड़ के ऊपर आ गई थी, एडीएक्स के ऊपर भी आ गई थी। लेकिन यहाँ पर क्या था, जो हमारा एडीएक्स की लाइन थी वो मूविंग एवरेज की लाइन के नीचे चल रही है। जो हमारी ब्लू वाली लाइन है मूविंग एवरेज की, इसके नीचे चल रही है। तो हमें वेट करना था ये इसके ऊपर आ जाए। इसके ऊपर ये कब आई, देखिए यहाँ पर आई। और मार्केट के अंदर तेज़ी भी कब आई, यहीं से तेज़ी आई मार्केट में, राइट। तो यहाँ पर हमने कॉल बाय कर लिया, मार्केट के अंदर तेज़ी आ गई, 300 पॉइंट की तेज़ी आ गई। 300 पॉइंट की तेज़ी का मतलब है कि आपका डेफिनेटली जो कॉन्ट्रैक्ट आपने जो भी कॉल का बाय करा होगा ऑप्शन, वो 2 गुना हो चुका होगा, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। और यहाँ पर देखिए इसने एग्जिट भी दे दिया हमें जल्दी, 2 दिन में हमें एग्जिट भी यहाँ कहीं मिल गया था। तो यहाँ पर आप इजीली अपना पैसा डबल करके वो कॉन्ट्रैक्ट का बाहर कर सकते थे। तो ये थी दोस्तों ट्रिक एडीएक्स के ऊपर। जब हम एडीएक्स की लाइन के ऊपर मूविंग एवरेज लगा लेते हैं तो हमें ये क्लियर डायरेक्शन मिल जाती है कि कब तक मार्केट तेज़ी में बना रहेगा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, और कब मार्केट के अंदर एक मूवमेंट जो है वो रुक सकती है। अब देखिए यहाँ मूवमेंट रुकी, आप यहाँ देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। एडीएक्स की लाइन मूविंग एवरेज को क्रॉसिस बिलो करके नीचे आ गई, यहाँ देखिए इस कैंडल पे, राइट। तो हमें यहाँ पता लग गया था कि मार्केट कुछ ना कुछ कर सकता है, नीचे की तरफ रुझान दे सकता है। मार्केट ने 1 2 3 दिन तक होल्ड करा और फिर सडनली मार्केट एकदम नीचे की तरफ क्रैश कर गया। यानी जो मार्केट 2 या 3 दिन बाद नीचे जाने वाली थी वो हमें यहीं कहीं पता लग गया कि यहीं कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो ये थी दोस्तों ट्रिक एडीएक्स के ऊपर। उम्मीद करता हूँ ये जो ट्रिक है इसको आप सबसे पहले क्या करेंगे, बैक टेस्ट करेंगे, आप इसको नोट करेंगे, आप कुछ चार्ट देखेंगे बैंक निफ्टी के ऊपर, निफ्टी के ऊपर, स्टॉक्स के ऊपर, पेपर में लिखिए, देखिए कि ये काम करा या नहीं करा, मैं यहाँ पर कॉल लेता तो कितना पैसा बनता। ये सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा, इन राइटिंग लिखना पड़ेगा, इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप कुछ दिन इसको प्रैक्टिस करेंगे, 10 दिन 15 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना, आपको क्लैरिफिकेशन आएगी कि मुझे हैंडल कैसे करना है, क्या रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो आपको रखना है, कितना मैं लॉस ले सकता हूँ, कितना प्रॉफिट ले सकता हूँ, कितना ऑप्शन नीचे चले जाता है ऊपर चले जाता है। जब आप इस तरीके की एनालिसिस खुद करेंगे, निफ्टी के ऊपर बैंक निफ्टी के ऊपर, दोनों के ऊपर सिनेरियो अलग बनते हैं। और अगर हम बात करें स्टॉक की, तो जब आप वहाँ बात करेंगे वहाँ वॉलेटिलिटी थोड़ी अलग होती है। तो ऊपर नीचे जो करेंगे ऑप्शंस वो बहुत तेज़ी से होंगे, उसको हैंडल कैसे करना है उसको पहले समझिए, बैक टेस्ट करिए, पेपर ट्रेड करिए। और जब सारी चीज़ें आपको बहुत कॉन्फिडेंटली, आपको एक विश्वास हो जाए कि अब मुझे बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, अब मैं हैंडल कर सकता हूँ, तो एक छोटा सा पैसा लगा करके आप 5-10 हज़ार रुपये से शुरुआत कर सकते हैं ऑप्शन की। 5-10 हज़ार रुपये से ऑप्शन बाइंग की शुरुआत करके एक प्रैक्टिस के तौर पर उसको शुरुआत करिए। और जब आपको पूरा कॉन्फिडेंट हो जाए तो धीरे धीरे अपने पैसों को बढ़ाइए। एकदम कोई पैसा उधार लेकर के, किसी से मांग करके, कर्जा लेकर के मार्केट में पैसा नहीं बनता है, भूल जाइए। अपना पैसा लगाना पड़ेगा, पैसा थोड़ा खराब भी करना पड़ेगा स्टार्टिंग में सीखने के लिए, सबका खराब होता है, मेरा भी हुआ है, सबका हुआ है। फिर धीरे धीरे हम सीखते हैं चीज़ों से, फिर हम पैसा कमाना शुरू करते हैं। और ऑप्शन की जो प्रॉफिट है वो हर महीने हम आपको बीच बीच में दिखाते रहेंगे कितना हमने ऑप्शन से प्रॉफिट कमाया है। तो उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। काफ़ी लोग कहते हैं आप खुद ट्रेड नहीं करते, तो बिल्कुल हम ट्रेड करते हैं। प्रॉफिट्स आपको महीने, हफ्ते या 15-20 दिन में हम उसको आपको चैनल के ऊपर दिखाते रहेंगे। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो के अंदर। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।